जोधपुर चैनल में आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसके एक ही चीज़ के दो नाम हो गए, कार्डियोवास्कुलर या सर्कुलेटरी सिस्टम एक ही टॉपिक है, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे। कार्डियो मतलब क्या होता है? हार्ट। कार्डियो मतलब क्या होता है? हार्ट। और वस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। कार्डियो मतलब हार्ट और वस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स। It is a system which is responsible for circulation of blood to whole body organ and brain out metabolism waste from cell to excretory organ with the help of blood। मतलब कि इसमें क्या होता है, सारी बॉडी को, हमारी बॉडी को क्या ब्लड सप्लाई होती है, रिस्पॉन्स मतलब कि सर्कुलेशन होता है, और जो भी बॉडी और ब्रेन सबको होता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको आउट किया जाता है थ्रू द सेल एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है विथ ब्लड। ब्लड ही बॉडी में घूमता है, ब्लड ही सब कुछ करता है अंदर, वही वेस्ट प्रोडक्ट को ले जाता है, किस सेल को कितना चाहिए वही सब कुछ करता है, ठीक है। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट यानी कार्डियो, ब्लड वेसल्स यानी वस्कुलर। दो सिस्टम इसमें कंसिस्ट है, हार्ट और ब्लड वेसल्स। हार्ट यानी कार्डियो, ब्लड वेसल्स यानी कि वस्कुलर, ठीक है। हार्ट मीन्स कार्डियो। हार्ट इज़ ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या होता है हमारे शरीर में? लेफ़्ट साइड में हार्ट होता है, जो लंग्स होते हैं उनके बीच में होता है, और लेफ़्ट साइड में होता है, और वो होलो होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, खाली ऑर्गन होता है, और मस्कुलर ऑर्गन होता है, और वेटिंग अबाउट 200 से 250 ग्राम। और जो हार्ट का वेट होता है वो 200 से 250 ग्राम का होता है, और जो शेप होता है वो क्लोज फिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जिसकी जितनी मुट्ठी बंद होती है उतना ही उसके हार्ट का शेप होता है, ठीक है। हार्ट इज़ मेनली मेड अप ऑफ कार्डियक मस्कुलर कैनो एज ए मायोकार्डियम। जो हार्ट होता है वो मेड अप टू कार्डियक मस्कुलर सिस्टम, यानी कि मेनली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, और जिसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं। हार्ट इज़ ए कन्वर्ट बाई पेरिकार्डियम। हार्ट की जो कवरेज होती है वो कौन होती है? सबसे बाहर वो होती है पेरिकार्डियम, सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी। और हार्ट कहाँ सिचुएट होता है? थोरैसिक कैविटी इनटू मीडियम स्टर्नम। कहाँ होता है? मीडियम स्टर्नम में होता है, स्पेस बिटवीन टू लंग्स के दोनों स्पेस के बीच में होता है। पेरिकार्डियम का मतलब क्या होता है? कवरिंग ऑफ द हार्ट की जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। हैव टू टाइप्स। जो पेरिकार्डियम की जो कवरिंग है हार्ट की वो कितनी हो गई? 2 टाइप की, फाइब्रोस पेरिकार्डियम और सिरोसिस पेरिकार्डियम। फाइब्रोसिस पेरिकार्डियम का मतलब होता है आउटर लेयर मेड अप फाइब्रस टिश्यू, हार्ड लेयर एड्रेस विथ सराउंडिंग स्ट्रक्चर। हार्ड लेयर होती है, एडहेयर होती है विथ सराउंडिंग स्ट्रक्चर के। फिर है सिरोसिस पेरिकार्डियम। ये सिरोसिस लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम ये सॉफ्ट लेयर होती है, मेड अप बाई कनेक्टिव टिश्यू, हैव 2 टाइप्स। इसमें कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। देखो ये ऊपर डायग्राम बना हुआ है, फाइबर्स लेयर बाहर वाली, उसके अंदर वाली पेरिकार्डियल सेल होती है, ठीक है। अब मेड अप बाई कनेक्टिव टिश्यू हैव 2 टाइप्स। पहला है वस्कुलर और दूसरा होता है पेराइटल। वस्कुलर में क्या है? एडहेयर टू द एपिकार्डियम। पेरिटल में एडहेयर टू द इनर सरफेस ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब देखो ये एक डायग्राम है हार्ट का। हार्ट सबसे अंदर है, उसके बाहर की लेयर को हम बोलते हैं वस्कुलर पेरिकार्डियम, जो कि अभी हमने पढ़ा था। हार्ट के जस्ट बाहर वाली लेयर को हम बोलेंगे वस्कुलर पेरिकार्डियम, ठीक है, वस्कुलर पेरिकार्डियम। और फिर उसके बाहर जो लेयर होती है, उसके बाहर जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं
पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं, और उसकी बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं पैराइटली पेरिकार्डियम, और सबसे बाहर वाली को हम बोलते हैं फाइबर्स पेरिकार्डियम। और जो पैराइटल देखो स्पेस को तो बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, और जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। और सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। अरे अब है फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम। जो ये पेरिकार्डियम हम पढ़ रहे हैं, पेरिकार्डियम जो लेयर है हार्ट की कवरिंग वाली, हम उसके फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनक्योर हार्ट इट इज़ ओरिजिनल पोजीशन। जो पेरिकार्डियम है वो क्या करती है, जो हार्ट का ओरिजिनल पोजीशन है उसको बनाने में हेल्प करती है, वही पोजीशन रखने में मेंटेन करती है, ऐसे समझ लो। इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंट ओवर स्टैंडिंग एंड ओवर फील्डिंग ऑफ द ब्लड, यानी कि ऑफ द हार्ट को ज़्यादा बड़ा होना या कम सिकुड़ने या ज़्यादा बड़ा होने में बचाती है ये पेरिकार्डियम। ये उसको प्रिवेंट करती है कि जहाँ तो बड़ा हो ना ही सिकुड़े, अपने शेप में मेंटेन रहे हार्ट, ठीक है। इट हेल्प इन प्रिवेंट डायरेक्ट ट्रॉमा टू द हार्ट। और ये इसीलिए बाहर के हार्ट के चारों में इतनी कवरिंग इसीलिए है ताकि हार्ट को नुकसान ना हो, हार्ट सेफ रहे, क्योंकि हार्ट से ही हमारी पूरी बॉडी चलती है। अगर हमारा हार्ट गया तो हम गए। दिमाग के बिना तो हम तो भी जी सकते हैं, सांस ले सकते हैं, लेकिन हार्ट के बिना तो हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। जैसे ही हमारा हार्ट गया तो पूरी बॉडी ख़त्म। अगर ब्रेन है ना, ब्रेन डैमेज हो जाए तो भी हमारा हार्ट हमको ज़िंदा रख सकता है, कोमा में जा सकता है, इंसान ज़िंदा रहेगा। लेकिन जिसका हार्ट ही ख़त्म हो गया फिर उसके तो सिर्फ शमशान घाट ही ले जाना पड़ेगा, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसकी सिर्फ डेथ ही है। लेकिन किसी का ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची है तो उसका ब्रेन आधा डैमेज हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, वो जी सकता है, लेकिन जिसका दिल ख़त्म सब ख़त्म। तो इसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसके ऊपर इतनी सारी कवरिंग्स होती है। फिर है पेरिकार्डियल स्पेस। अब जो पेरिकार्डियल स्पेस था उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ ए स्पेस बिटवीन वेसिलियर एंड वेसिलियर, अभी हमने पढ़ा था वेसिलियर और पेरिकार्डियम। दिस स्पेस हैव फ्लूइड कैनोएस पेरिकार्डियम फ्लूइड अबाउट 20 से 30 ml। जो स्पेस ये फ्लूइड होता है वेस्कुलर और पेराइटल के बीच में, ये 20 से 30 ml होता है, ठीक है। अगर ये 50 से ज़्यादा हो जाए तो ये अबनॉर्मल होता है। फिर उसको हम पेरिकार्डियल इफ्यूज़न बोलेंगे, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अबनॉर्मलिटीज़ में। फिर है लेयर ऑफ हार्ट। ये थी कवरिंग मतलब हार्ट को सेव करने वाली कवरिंग्स। अब है लेयर। हार्ट की कितनी लेयर होती है? ह्यूमन हार्ट हैव 3 इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द हार्ट, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम मतलब आउटर मोस्ट लेयर, मायोकार्डियम यानी मिडिल लेयर, और एंडोकार्डियम मतलब इनर लेयर। एंडोकार्डियम मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। इट इज़ आल्सो कैनो एज वसलियर पेरिकार्डियम। इट प्रोटेक्ट हार्ट made up of connective tissue. Myocardium, it is a muscular layer of the heart. It have is involuntary striated muscle. Myocardium, cardiac muscles. Myocardium have capacity of impulse transmission as well as muscular contraction दिलाती है ये। फिर है एंडोकार्डियम। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट हैव epithelium lining, have whole space कैनो एज चैम्बर ऑफ द हार्ट। इसमें क्या होते हैं? चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। फिर है देयर आर 4 चैम्बर्स होते हैं कार्डियक चैम्बर्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ चैम्बर तो कितने हो गए? 4। कौन कौन से? आर्ट्रियम, वेंटिकुलर। लेकिन मेन कितने हो गए? आर्टरी और वेंटिकुलर, ऐसे 2 हो गए मेन टाइप। तो
आर्टरिया कितने हो गए 2, वेंटिकुलर कितने हो गए 2, तो चैम्बर्स कितने हो गए, राइट एट्रियम, राइट वेंटिकुलर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंटिकुलर। ये देखो छोटा सा हार्ट बनाया हुआ है। जो राइट आर्टरियम और राइट आर्टरियम और राइट वेंटिकुलर है उसके पीछे होगा ट्राइस्पिड वॉल, और जो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंटिकुलर है उसके बीच में बाइस्पिड, और उसको हम बोल सकते हैं मिट्रल वॉल, वो होता है। अब हम पढ़ेंगे राइट एट्रियम क्या होता है। राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। जो राइट आर्टरियम होता है उसमें क्या होता है, वो ब्लड को रिसीव करने वाला होता है। किससे करता है, सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेट ब्लड। फिर ये ब्लड क्या होता है, ड्रेन फ्रॉम एट्रिया टू वेंटिकल बाय फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिमेनिंग 10-20% ऑफ ग्रेविटी। 10% 20% ये ग्रेविटी से हो जाता है। राइट 10% तो होता है कॉन्ट्रैक्शन से और 90% हो जाता है ग्रेविटी से, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ ब्लड आना आसान है, लेकिन नीचे से ऊपर जाना उसके लिए इम्पल्सेस चाहिए, करंट चाहिए होता है। फिर राइट वेंटिकल्स में क्या होगा, इट रिसीव ब्लड। राइट वेंटिकल क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम राइट आर्टरियम से। राइट वेंटिकल क्या करेगा, राइट वेंटिकल ने इट रिसीव ब्लड फ्रॉम राइट आर्टरियम थ्रू एवी वॉल। क्या हो गया, एवी वॉल राइट साइड, जिसको हम बोलेंगे ट्राइस्पिड वॉल। फिर राइट वेंटिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड टू द लंग्स, हेल्प इन ऑक्सीजनेशन के लिए क्या करेगा, राइट वेंटिकल अब लंग्स के पास भेज देगा ब्लड को। फिर वो ब्लड प्योर होके क्या आ जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में। इट रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ऑक्सीजनेट पम्प्ड इनटू द लेफ्ट वेंटिकल थ्रू एवी वॉल, कार्डियोवेंटिकुलर वॉल, या फिर हम बोल सकते हैं मिट्रल वॉल या बाइस्पिड वॉल। फिर वो लेफ्ट वेंटिकल में आ जाता है, रिसीविंग ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम थ्रू मिट्रल वॉल। इट पंप आउट ब्लड इज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन थ्रू एरोटिक वॉल इनटू द अरोटा। फिर क्या है, देखो ये राइट आर्टरियम और राइट वेंटिकल के बीच ट्राइस्पिड वॉल है, और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंटिकल के बीच में मिट्रल वॉल या बाइस्पिड वॉल है। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था। देखो हम कैसे याद कर सकते हैं। जो लंग्स होता है, जिस लंग्स की तरफ में 3 वॉल होते हैं लंग्स में, राइट की तरफ, तो राइट की तरफ क्या हो गया 3 यानी 3। ट्राइस्पिड का मतलब भी क्या होता है 3, तो राइट की तरफ कितने होते हैं 3 वॉल होते हैं, 3 लोब होते हैं, और ये ट्राइस्पिड होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। लेफ़्ट की साइड में 2 वॉल होते हैं और बाइस्पिड होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या था, ब्लड सबसे पहले कहाँ आया था, राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से लेफ्ट वेंटिकल में, फिर वो गया लंग्स पे, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेशन लेके आया लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंटिकल में, और फिर बॉडी से गया, फिर बॉडी से वापस लेफ्ट आर्टरियम में, ऐसे ऐसे चलता रहता है ब्लड। टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड देयर इज़ यूनिडायरेक्शनल वॉल। ब्लड को ऊपर जाने से रोकने के लिए क्या होते हैं, वॉल लगे हुए होते हैं। वॉल ऑफ द हार्ट के अंदर क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। टाइप ऑफ वॉल कितने होते हैं, 4 टाइप्स के वॉल्स होते हैं। 2 एवी वॉल होते हैं और 2 सेमिलुलर वॉल होते हैं। कितने, 2 एवी वॉल और 2 सेमुलर वॉल होते हैं। एवी वॉल क्या करता है, एट्रियोवेंटिकुलर वॉल। एवी वॉल का मतलब हो गया एट्रियोवेंटिकुलर वॉल। 2 कौन कौन से हो गए, ट्राइस्पिड और बाइस्पिड। ये है एंट्री वेंटिकुलर वॉल। ट्राइस्पिड यानी कि स्विचेटेड का होता है, ये राइट आर्टरियम और राइट वेंटिकुलर के बीच में होता है। और बाइस्पिड का होता है, मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, जो सिचुएटेड होता है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंटिकल के बीच में होता है। सिमिलर वॉल का होते हैं जो चांद या
ल्यूनार आकार के होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं, एरोटिक वॉल और पल्मोनरी वॉल। एरोटिक वॉल का मतलब होता है वॉल बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ एरोटिक ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या होता है, प्रिवेंट करता है वापस बैक फ्लो के ब्लड को बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है वॉल। अरोटा में जाता है तो अरोटा से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आ जाए तो वो जो एरोटिक वॉल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, सिर्फ उधर ही जाने के लिए खुलते हैं। फिर सेकेंड है पल्मोनरी वॉल बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। जो राइट वेंट्रिकल है और पल्मोनरी आर्टरी है जो ऊपर ब्लड दे रही है, प्रिवेंट बैक फ्लो, वापस पीछे ना आ जाए तो वो अपने क्या होते हैं, वॉल क्लोज कर लेते हैं। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल, उसमें बैक फ्लो ना हो तो वो अपने क्या कर देती है, वॉल क्लोज कर देती है। ऊपर वाले को बोलते हैं बेस हार्ट के और नीचे वाले को बोलते हैं अफेक्स, ठीक है, पल्मोनरी वॉल। फिर है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम होता है। देखो सबसे पहले राइट वेंट्रिकल कौन सा है, नीचे वाला, ठीक है, ऊपर वाला क्या हो गया, राइट आर्टिकल, फिर नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, फिर वो जाएगा पल्मोनरी वॉल में, फिर वो कहाँ जाएगा, लंग्स में, लंग्स से वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्टरिया में, ठीक है। आर्टरी क्या होती है, जो हार्ट से दूर जाती है, जो ब्लड को दूर लेके जाती है हार्ट से, वो होती है आर्टरी। और जो ब्लड को लेके आती है हार्ट के पास, वो क्या होती है, वेन, ठीक है। फिर है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, किसको बोलेंगे, LV से लेके LA, यानी कि राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट आर्टरियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे क्या होती है, ऊपर क्या होती है, अरोटा होती है। राइट वेंट्रिकल से अरोटा जाती है, फिर वो कहाँ जाती है, पूरी बॉडी में सप्लाई करती है, फिर वो बॉडी से वेना कावा से राइट आर्टरियम वापस राइट वेंट्रिकल में। फिर क्या है, ब्लड वेसल्स, दो टाइप की होती है ब्लड वेसल। आर्टरी क्या होती है, हार्ट से दूर जाती है, वेन क्या होती है, जो हार्ट को ब्लड लाती है, हार्ट के लिए ब्लड लाती है, यानी कि ये वफादार समझ लो वैन को, और आर्टरी दूर जाती है ले लेके चीज़ों को। लेयर ऑफ द वेसल्स, क्या क्या लेयर होती है वेसल्स की, ट्यूनिका एक्सटर्ना यानी कि आउटर लेयर हो गई, ट्यूनिका मीडिया यानी कि मिडल लेयर हो गई, ट्यूनिका इंटीमा यानी कि इनर लेयर हो गई, ट्यूनिका एडिवेंटा या ट्यूनिका एडवेंटा, ठीक है। इसमें सर ने कुछ नहीं लिखा है, इसमें मतलब कि कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना का मतलब हो गया आउटर मोस्ट लेयर, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं। मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फाइबर्स टिश्यू, हार्ड लेयर हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ वेसल्स, एक्सटेशनल ट्यूमा, जो एक्सटर्नल ट्रोमा होता है उससे प्रोटेक्शन करती है, आउटर लेयर होती है और सिंगल लेयर फाइबर से कवर होती है। ट्यूनिका मीडिया क्या है, मिडल लेयर है, मेड अप ऑफ स्मूथ मस्कुलर लेयर है, मसल्स लेयर है, मस्कुलर लेयर है, हेल्प इन वेजो कॉन्ट्रैक्शन एंड वेजो डायलेशन बाई बीपी रेगुलेशन करती है। ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा क्या करती है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वसल्स मेड अप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू कैनो एज endothelial lining. This layer protect intestine to blood from formation of thrombus. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वैन। वैन और आर्टरी में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ेंगे। आर्टरी क्या है, वेसल्स दैट leaves the heart and take blood away from the blood। अभी पढ़ लिया था, ये ब्लड को दूर लेके जाती है हार्ट से। और वैन क्या होती है, वेसल्स टू एक्ट इनर इनटू द हार्ट एंड टेक ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ये ब्लड हार्ट के पास लेके आती है।
आर्टरी क्या है? मोस्टली आर्टरी कैरी पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। और वेन क्या करती है? मोस्टली वेन कैरी इम्प्योर ब्लड, मतलब कि डीऑक्सीजनेट ब्लड एक्सेप्ट में क्या हो गया? पल्मोनरी वेन। आर्टरी है नो वॉल्स, आर्टरी में कोई भी वॉल्स नहीं होते हैं, आर्टरी में कोई वॉल नहीं होते हैं। लेकिन वेन में क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल वॉल होते हैं, क्योंकि आर्टरी तो अपना ब्लड फास्ट फेंकती है, लेकिन वेन धीरे धीरे जाती है तो वो अगेन ग्रेविटी काम करती है, तो वो वापस उसका ब्लड नीचे आ सकता है। इसके लिए उसके अंदर वॉल होते हैं, जिससे वापस ब्लड पीछे ना आए, आगे जाए। आर्टरी इज़ ऑलवेज इन द डीप इन ब्लड। आर्टरी क्या होती है? डीप होती है। हम जब भी ब्लड का सैंपल लेते हैं किसी भी पेशेंट में तो वेन से लेते हैं, आर्टरी से नहीं लेते, क्योंकि आर्टरी रैप्चर हो जाए तो उससे ब्लड रोकना आसान नहीं है, वेन रुक जाती है ब्लड वहाँ से। वेन इज़ ऑलवेज सिचुएटेड डीप एज वेल एज सुपरफिशियल वेन। डीप भी होती है और सुपरफिशियल भी होती है वेन्स। ब्लड सप्लाई इट इज़ डन बाई आर्टरी। Heart receive blood from coronary artery. Coronary artery is the branch of ascending aorta. Coronary artery किसकी ब्रांच है? ascending aorta की ब्रांच है। Heart receive 5 लीटर of blood cardiac output 250 ml. Receiving during diastole. Receiving during diastole. Coronary artery. Coronary artery को हम दो टाइप में लिख रहे हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ़्ट कॉरोनरी आर्टरी और राइट कॉरोनरी आर्टरी। लेफ़्ट कॉरोनरी आर्टरी फिर दो टाइप की हो गई, लेफ़्ट एंटीरियल डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ़्ट सरकमफेक्स आर्टरी। ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक सिस्टम। फिजियोलॉजी अब हम देखेंगे, ये एनाटॉमी थी पूरी कार्डियक सिस्टम की, अब फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी भी हम थोड़ी सी देख लेते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक सिस्टम में हम कार्डियक साइकिल और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और सिस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर और कार्डियक सिस्टम और इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट और ईसीजी, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कार्डियक साइकिल। थैंक यू सो मच।